नाउ आज हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास है एफ अगर कोई मैप जी टू जी डैश विच इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन जो कर्नल एफ होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो ये हमने डेफिनेशन भी की थी लास्ट लेक्चर में कर्नल एफ की। नाउ कर्नल एफ की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसमें जी के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या आ रही है ई डैश। अब हमने इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है जी का, तो सबसे पहले तो इसको नॉन एम्प्टी शो करेंगे। नाउ ई क्योंकि जी ग्रुप है और आइडेंटिटी तो उसमें होगी ही होगी, और हमें यह भी पता है कि ई की इमेज हमेशा क्या आएगी ई डैश। तो जी का वो एलिमेंट जी, तो आइडेंटिटी जी का वो एलिमेंट है जिसकी इमेज आइडेंटिटी दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो इट मीन जो ई है वो कर्नल एफ को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहां से हमारे पास ये आ गया कि जो कर्नल एफ है दैट इज ए नॉन एम्प्टी। आल्सो जैसा कि हमें पता है बाय डेफिनेशन कर्नल एफ है जो सबसेट है जी का। नाउ अब हमारे पास ये आ गया कि जो कर्नल एफ है दैट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। नाउ अब हमने ये प्रूव करना है कि सबसे पहले हम इसको सब ग्रुप शो करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप शो करेंगे। नाउ सब ग्रुप के लिए लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कर्नल एफ बी एनी एलिमेंट्स, और हमने प्रूव क्या करना है सब ग्रुप के लिए क्या करेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। नाउ कर्नल एफ को तभी बिलोंग करेगा कोई एलिमेंट अगर उसकी इमेज, अगर इस एलिमेंट की इमेज अंडर एफ हमारे पास क्या आए दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर तो ये हमारे पास एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश आ गया, देन वी विल से दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। नाउ सॉरी, हाँ यस, नाउ एक्स वाई, नाउ सॉरी यहाँ पे तो यहाँ पे आप ए बी लेट कर लो ए बी, बिकॉज ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ। अब ए तो कर्नल एफ को बिलोंग करता है तो इट मीन्स एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा ई डैश, और एफ ऑफ बी भी हमारे पास ई डैश आएगा। नाउ एफ ऑफ ए बी इनवर्स की बात करें, नाउ एफ ऑफ ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, क्योंकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है एफ, तो यहां पे प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब एफ ऑफ ए की इमेज हमारे पास क्या है ई डैश, और इसकी इमेज क्या है, सॉरी इसको पहले लिखेंगे एफ ऑफ ए एज इट इज, और एफ ऑफ बी इनवर्स को हमने लिख दिया, यहां पे लिख दिया एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। अच्छा एक बात और, यहां पे आप अगर कंपोजिशन डिफरेंट लेना चाहते हो, जैसे यहां पे स्टार आ गया और यहां पे हैश आ गया, ठीक है, तो यहां पे हम स्टार लिख देंगे और यहां पे क्या कर देंगे हैश। ओके, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, ये तो ई डैश आ गया, हैश ई डैश किया ई डैश का इनवर्स, तो ये हमारे पास आ गया ई डैश। ई डैश का इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है, तो इन दोनों को ऑपरेट किया, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया ए स्टार बी इनवर्स क्या आ गया एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स क्या आ गया ई डैश। सो वी कैन से दैट ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। तो अगर हम स्टार की जगह पे मल्टीप्लाई ले लें सिंपली, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग कंपोजिशन नहीं लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हो तो एक ही यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लीकेशन ले लो, ठीक है, अदरवाइज आप डिफरेंट लोगे तो ये वाला प्रूफ आ जाएगा। तो इट मीन यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ गया कि कर्नल एफ हमारे पास क्या आ गया इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो कर्नल एफ है दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए अब हमने प्रूव क्या करना है, जो कर्नल एफ है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश।
सॉरी जी, नाउ जी एलिमेंट लेंगे जी का, नाउ लेट जी बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ, बी एनी एलिमेंट। अब ए क्योंकि कर्नल एफ को बिलोंग करता है तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास ई डैश। अब हमने प्रूव क्या करना है, कर्नल एफ को नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल के लिए क्या प्रूव करते हैं कि जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, ये हमने प्रूव करना है। नाउ ये तभी बिलोंग करेगा कर्नल एफ को अगर एफ ऑफ जी एक्स जी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाए ई डैश। ओके, नाउ दिस इज एफ ऑफ जी स्टार ए स्टार जी इनवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए जी हैश एफ ऑफ ए हैश एफ ऑफ जी इनवर्स। नाउ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी हैश ई डैश हैश एफ ऑफ जी का होल इनवर्स। ना इसको ई डैश से मल्टीप्लाई किया, हैश ऑपरेशन लगाया तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ जी हैश एफ ऑफ जी का इनवर्स। तो किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे, कंपोजिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा उस ग्रुप की आइडेंटिटी, दैट इज ई डैश। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, जी स्टार ए स्टार जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। अगर मल्टीप्लीकेशन अगर यहां पे कंपोजिशन कर ले तो जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कर्नल एफ क्या आएगा हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा किसका, जी का। नो हेंस कि अगर एफ कोई मैप है जी टू जी डैश ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल एफ जो होगा दैट विल बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज मोनोमॉर्फिज्म। अब मोनोमॉर्फिज्म क्या था, मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी कि एफ अगर जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म भी हो प्लस 1 1 भी हो तो उस ग्रुप तो उस हम मैप को हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। ना यहां पे हमें होमोमॉर्फिज्म तो गिवन है, इट मीन्स अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1 1 होगा इफ एंड ओनली इफ अगर कर्नल एफ एफ हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी, मीन्स कर्नल एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ई, कोई और एलिमेंट नहीं होगा। मीन्स मैप को अगर हमने 1 1 प्रूव करना है तो या तो आप ये प्रूव कर दो कि उसमें उसके कर्नल में एक ही एलिमेंट आएगा ई, और कन्वर्सली अगर कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ई तो मैप जो होगा वो क्या होगा 1 1। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि कर्नल एफ में कोई और एलिमेंट हो ना हो ई तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर होगा उसमें, कम से कम एक। अब हमने ये प्रूव करना है कि सिर्फ एक है, ज्यादा नहीं है, कर्नल एफ में एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है। वो एक अगर एक है तो वो कौन सा होगा, वो तो आइडेंटिटी तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। नाउ फर्स्टली वी विल लेट एफ इज 1 1। तो हमने यहां पे लेट कर लिया कि एफ हमारे पास क्या है 1 1, मीन्स होमोमॉर्फिज्म भी है और 1 1 भी है, तो इट मीन्स मोनोमॉर्फिज्म है। तो प्रूव क्या करना है हमने, कर्नल एफ टू प्रूव हमने करना है कि कर्नल एफ हमारे पास क्या है, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है ई। नाउ अगर कर्नल एफ की बात करें तो बाय डेफिनेशन कर्नल एफ में जी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज हमारे पास क्या है दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी, तो जी के वो एलिमेंट। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जैसा कि हमें पता है कि एफ ऑफ इज ऑलवेज इक्वल टू ई डैश, तो यहां पे ई डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ ऑफ ई आ जाएगा। नाउ एक्स बिलोंग्स टू जी, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई। अब क्योंकि एफ 1 1 है, अब 1 1 में क्या होता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, देन ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी के इक्वल होगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू ई।
सो इट मीन एक्स जी का एलिमेंट है और एक्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। इट मीन इसमें क्या आएगा, कर्नल एफ में सिर्फ आइडेंटिटी ही आएगा। ओके, नाउ अब कन्वर्स पार्ट की बात करें। नाउ लेट कर्नल एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट आइडेंटिटी, और हमने प्रूव क्या करना है कि एफ इज 1 1। होमोमॉर्फिज्म तो है ही है, वो तो गिवन है कि अगर 1 1 भी हो जाएगा तो वो मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा। नाउ 1 1 के लिए ये वाली कंडीशन हम लेट करेंगे। नाउ लेट a, b belongs to G, any element such that f of a is equal to f of b. Now f of a, तो क्या करेंगे यहां पे f of b इनवर्स के साथ क्या कर देंगे, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई। यहां पे मैं हर जगह एक ही कंसिडर करूंगा कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन की, डॉट की, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी का इनवर्स। नाउ एफ ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ बी का इनवर्स। अब किसी एलिमेंट को उसके इमेज इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा ई डैश, उस ग्रुप की आइडेंटिटी जिसके ये एलिमेंट थे। अब क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो यहां पे प्रॉपर्टी लगा दी, नाउ दिस वन, क्योंकि हमें पता है कि एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के इक्वल। यहां पे मैं एक ही कंपोजिशन कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन कंसिडर कर रहा हूं, मीन्स जी भी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन और जी डैश भी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नाउ तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे लगा दी, इज इक्वल टू ई डैश। अब एक एलिमेंट की इमेज अंडर एफ हमारे पास क्या आ रही है, ई डैश, तो इसका मतलब वो एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, बाय डेफिनेशन किसको बिलोंग करेगा, उसके कर्नल को। नाउ कर्नल एफ में कौन कौन से एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ए इंटू बी इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अब बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। अब हमने लेट क्या किया था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और हमने प्रूव कर दिया ए इज इक्वल टू बी। सो हैंस एफ हमारे पास क्या होगा, एक 1 1 मैप होगा। ना 1 1 भी है, होमोमॉर्फिज्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इट मींस वो क्या होगा, मोनोमॉर्फिज्म। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इफ एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज ए मोनोमॉर्फिज्म, then order of A is equal to order of FA for all A belongs to G। A का ऑर्डर और F of A का ऑर्डर, उसकी इमेज का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा अगर F मोनोमॉर्फिज्म है। जैसा कि हमने लास्ट थ्योरम में किया कि अगर मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ F में जो कर्नल F है वो किसके इक्वल होगा, उसमें एक ही एलिमेंट होगा E। मोनोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म भी है और वो मैप 1 1 भी है। नाउ फर्स्ट केस, अगर तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, फाइनाइट है तो हम ये लेट कर लेते हैं एम के इक्वल है, क्योंकि एक ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो फाइनाइट के लिए कर देंगे। तो यहां पे हमने अब एक ऑर्डर तो हमने लेट कर लिया एम के इक्वल है, तो यहां पे हम प्रूव क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एफ ए किसके इक्वल होगा, वो भी एम के इक्वल होगा। नाउ अब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है, तो इट मीन ए टू द पावर एम हमारे पास क्या आएगा, ई। यहां पे क्योंकि ए किसका एलिमेंट है, जी का है, तो ए टू द पावर एम क्या आएगा, ई। ई अगर जी की आइडेंटिटी मान लें, अगर इसकी आइडेंटिटी ई डैश है, जैसे अगर एफ ऑफ ए, अब क्योंकि ए तो जी को बिलोंग करता है तो एफ ऑफ ए किसको बिलोंग करेगा, जी डैश को। और अगर हमने ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एम है, तो इट मीन एफ ए की पावर हमने क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू ई डैश। और एम क्या ऑर्डर तो तभी होगा ना अगर लीस्ट नंबर होगा, ये भी हमने ध्यान रखना है कि
m is the least positive integer so that f of a to the power m is equal to e dash. नाउ अब यहां पे कंसिडर करने लगा हूं f of a to the power m. नाउ विच इज इक्वल टू f of a to the power m, a to the power m. अब a to the power m हमारे पास क्या है, e है. f of e हमारे पास क्या आ जाएगा, e डैश. तो यहां पे हमारे पास ये आ गया f of a to the power m is equal to e डैश. लेकिन अब अभी तक हमने ये नहीं किया कि यहां पे ये नहीं शो किया कि m लीस्ट है, क्योंकि यहां पे ये भी कंपलसरी है कि f of a to the power m इज इक्वल टू ई डैश हो और साथ साथ में m क्या हो, लीस्ट. ये भी प्रूव करना है. तो f ऑफ यहां पे हमने कर दिया कि f of a to the power m इज इक्वल टू ई डैश है. इट मीन्स जो ऑर्डर ऑफ f of a है वो डिवाइड करेगा m को. क्यों, क्योंकि हमने ये कर रखा है अगर b to the power m इज इक्वल टू ई आए तो ऑर्डर ऑफ b डिवाइड करेगा m को. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m. अब m क्या था हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एफ ए. तो यहां से हमारे पास ये आ गया कि ऑर्डर ऑफ एफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए. अब हमने ये प्रूव करना है कि ये लेस नहीं है, इक्वल ही है. ओके. नाउ अब इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू के. तो हमने ये मान लिया कि एफ ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, के. अगर इसका ऑर्डर के है तो एफ ऑफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डैश. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू ई डैश. अब ई डैश हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ई. क्योंकि एफ 1-1 मैप है, होमोमॉर्फिज्म है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए टू द पावर के इज इक्वल टू ई. 1-1 है. अब ए टू द पावर के इज इक्वल टू ई है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के और डिवाइड करेगा के को. अब के क्या है, मीन यहां से हमारे पास ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए इज डिवाइड करेगा के को, मीन लेस देन इक्वल टू के. के हमारे पास क्या था, ऑर्डर ऑफ एफ ए. मीन्स ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए. तो आप ये इफ पॉसिबल रहने दो, आप यहां पे सिर्फ लेट कर लो. नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एफ ए. ओके. तो अगर तो ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम. नाउ सेकंड केस. नो यहां पे हम कंसिडर करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए अगर इनफाइनाइट है तो एफ ऑफ ए का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट. टू प्रूव हमने क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इनफाइनाइट आल्सो. इफ पॉसिबल लेट ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू के. हमने मान लिया कि ये फाइनाइट है, तो अगर ये फाइनाइट है तो एफ ऑफ ए टू द पावर के हमारे पास क्या आएगा, ई डैश के इक्वल. मीन्स एफ ऑफ ए टू द पावर के हमारे पास आ जाएगा ई डैश के इक्वल. ठीक है. अब ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ ई. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए टू द पावर के, क्योंकि एफ 1-1 मैप है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ए टू द पावर के इज ई. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा के को, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होगा के. अब के यहां पे हमारे पास क्या था, फाइनाइट नंबर. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा, फाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने यहां पे कंसिडर किया था कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट. हेंस
आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मीन्स ऑर्डर ऑफ एफ ए भी क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर ही, सॉरी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ एफ ए भी क्या होगा, इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इफ G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं, एंड F फ्रॉम G टू G डैश इज ए एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू, देन वी आर टू प्रूव दैट G ओवर कर्नल F क्या होगा, जो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, G डैश के। अब ये आपको स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकता है, तो यहां पे आपने स्टेटमेंट भी याद करनी है इसकी, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। नाउ इस थ्योरम को हम क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करेंगे आगे चल के। मीन्स अगर आपने ये प्रूव करना हो कि अगर हम A ओवर B इज आइसोमॉर्फिक टू C है, A B C तीन ग्रुप्स हैं, और वी आर टू प्रूव दैट A ओवर B इज आइसोमॉर्फिक टू C, तो क्या करेंगे, एक मैप डिफाइन करेंगे F फ्रॉम A टू C। A टू C अगर मैप एपीमॉर्फिज्म हो, मीन्स होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू हो, और मीन्स एपीमॉर्फिज्म हो, प्लस अगर उसका हम कर्नल एफ को प्रूव कर दे बी के इक्वल। अब कर्नल एफ में क्या आएंगे, कर्नल एफ में ए के वो एलिमेंट जिनकी आइडेंटिटी, जिनकी इमेज क्या हो, सी की आइडेंटिटी, तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओवर बी आइसोमॉर्फिक आ जाएगा सी के। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, इन दो ग्रुप्स को, ये दो ग्रुप्स है ना, इन दोनों को क्या करना है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था, एक बार एक डेफिनेशन कर लेते हैं। अगर आपने G1 और G2 को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो क्या करेंगे, एक मैप G1 टू G2 फाइंड करेंगे, उसको होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 प्लस ऑन टू प्रूव कर देंगे, मीन्स आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे एफ मैप को। तो मैप वो तो G1 और G2 क्या आ जाएगा हमारे पास, आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे, ठीक है। नाउ जैसा कि हमें पता है, वी नो दैट कर्नल ऑफ एफ जो होता है दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो कोशेंट ग्रुप भी डिफाइन होगा, तो G ओवर कर्नल एफ इज डिफाइंड। तो बार बार कर्नल एफ लिखने की जगह पे यहां पे मैं कर्नल एफ ऑफ एफ को n के इक्वल सपोज कर लेता हूं, मीन्स G ओवर n हमारे पास क्या आ गया, नाउ डिफाइंड एक कोशेंट ग्रुप हमारे पास आ गया। नाउ अब एक मैप अपनी ओर से डिफाइन करने लगा हूं। नाउ डिफाइन ए मैप फाई फ्रॉम G ओवर n टू G डैश बाय फाई ऑफ एन जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी फॉर ऑल एन जी बिलोंग्स टू G ओवर n। हमने अपनी ओर से मैप डिफाइन किया, फाई ऑफ G ओवर n इज टू G डैश फाई ऑफ एन जी किसका एलिमेंट है। अब इनपुट क्या करेंगे, इनपुट तो G ओवर n के एलिमेंट ही करेंगे ना। G ओवर n क्या है, कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं, राइट को सेट्स और लेफ्ट को सेट्स। तो ये हमारे पास Ng आ गया इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ जी कहां से आ गया, क्योंकि हमें यहां पे हमारे पास हमने किसके एलिमेंट लेने थे, आउटपुट क्या आएगी, G डैश के एलिमेंट। अब एफ क्योंकि मैप जो था वो G टू G डैश था, अब G डैश में एलिमेंट किसके आएंगे, G के एलिमेंट ही आएंगे ना।
यहाँ पे अगर एक्स पुट करोगे तो यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स आएगा। मीन्स जो जी डैश है उसमें किसके एलिमेंट आएंगे, उसके एलिमेंट देखने में कैसे होंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जी वन, एफ ऑफ जी टू एंड सो ऑन। तो जो जी डैश के एलिमेंट हैं वो इमेज है किसकी, जी के एलिमेंट्स की। तो यहां पे हमने लिख दिया एफ ऑफ जी। तो क्योंकि ये तो मैप हमने अपनी ओर से डिफाइन किया है, अगर तो मैप गिवन होता तो हम डायरेक्टली उसको 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देते। हमने फाई मैप को क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म शो करना है ना। तो लेकिन क्योंकि मैप हमने अपनी ओर से डिफाइन किया है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का प्रोसीजर क्या है, 1 1 के ऑपोजिट। 1 1 के लिए तो हम करते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लेट कर लेते हैं और 2 प्रूव कर देते हैं ए इज इक्वल टू बी। लेकिन अगर आपने वेल डिफाइंड करना हो तो वेल डिफाइंड के लिए लेट करेंगे ए इज इक्वल टू बी और प्रूव करेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के इक्वल। ओके, तो यहां पे हमने सबसे पहले फाई को वेल डिफाइंड करना है। नो लेट एन जी वन एंड एन जी टू बिलोंग्स टू जी ओवर एन के एलिमेंट लिए ए और बी, ये हमारे पास ए है, ये बी है, सच दैट ए इज इक्वल टू बी। नाउ एच ए इज इक्वल टू एच बी है, तो यहां से हम लिख सकते हैं जी वन जी टू का इनवर्स बिलोंग करेगा एन को। अब एन हमारे पास क्या है, कर्नल ऑफ एफ। अब अगर ये एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है, इट मीन एफ ऑफ जी वन जी टू इनवर्स क्या आ जाएगा, ई डैश। तो फिर यहां पे हमने लिख दिया एफ ऑफ जी वन इंटू एफ ऑफ जी टू का इनवर्स इज इक्वल टू, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जी टू का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। तो यहां से हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू। ठीक है, तो एफ ऑफ जी वन क्या था, एफ ऑफ जी वन क्या है, फाई ऑफ एन जी वन। तो यहां पे हमारे पास आ गया फाई ऑफ एन जी वन इज इक्वल टू फाई ऑफ एन जी टू। तो हमने लेट क्या किया था, लेट जी एन जी वन इज इक्वल टू एन जी टू किया था और हमने प्रूव क्या कर दिया, फाई ऑफ एन जी वन इज इक्वल टू फाई ऑफ एन जी टू। दस फाई हमारे पास क्या आ गया, एक वेल डिफाइंड मैप आ गया। एंड द रिवर्स स्टेप विल शो दैट, अगर आप रिवर्स स्टेप करोगे इसके, एंड रिवर्स स्टेप्स विल शो दैट फाइव 1 1। अब हमने फाइव को 1 1 कर दिया। अब क्या पार्ट रह गया, एक तो होमोमॉर्फिज्म है और एक ऑन टू का पार्ट। नाउ लेट होमोमॉर्फिज्म के लिए, नाउ लेट एन जी वन एन जी टू बिलोंग्स टू जी ओवर एन सच दैट फाई ऑफ एन जी वन इंटू फाई ऑफ एन जी टू। तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है एन, एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ए बी। नाउ फाई ऑफ एन जी किसके इक्वल है, एफ ऑफ जी के इक्वल। क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी वन एफ ऑफ जी टू। एफ ऑफ जी वन हमारे पास क्या था, फाई ऑफ एन जी वन इंटू फाई ऑफ एन जी टू। तो हेंस हमारे पास क्या आ गया, फाई क्या आ गया, एक होमोमॉर्फिज्म आ गया। अब क्या पार्ट रह गया, ऑन टू। नाउ हमने ऑन टू प्रूव करना है फाई को। नाउ उसके लिए जी डैश का कोई एलिमेंट लेंगे, क्योंकि जो फाई है वो मैप है जी ओवर एन टू जी डैश। अब हमने जी डैश के एलिमेंट की प्री इमेज यहां पे फाइंड करनी है। नाउ लेट वाई बिलोंग्स टू जी डैश बी एनी एलिमेंट। अब क्योंकि एफ मैप है वो जी टू जी डैश ऑन टू है, अब वाई जी डैश के एलिमेंट है, इट मीन देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ जी क्या होगा, वाई के इक्वल होगा। अब जी क्योंकि जी का एलिमेंट है तो एन जी किसका एलिमेंट होगा, जी बाय एन का। तो अब हमने अब फाई ऑफ एन जी कंसिडर करें तो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एन जी। ना फाई ऑफ एन जी क्या आएगा, एफ ऑफ जी के इक्वल, और एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल।
सॉरी यहाँ पे y आएगा। नाउ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वाई। अब क्या था, y क्या था, जी डैश का एलिमेंट। अब जी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एन जी फाइंड कर लिया। नाउ देयरफॉर फॉर ईच y हमारे पास क्या था, एफ ऑफ जी। फॉर ईच एफ ऑफ जी बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट एन जी बिलोंग्स टू जी बाय एन सच दैट फाई ऑफ एन जी इज इक्वल टू क्या आ गया, y के इक्वल। हेंस हमारे पास फाई क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म भी आ गया, 1-1 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया। अगर 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो इट मीन फाई हमारे पास क्या आ गया, आइसोमॉर्फिज्म। इट मीन जो जी ओवर कर्नल एफ है, जी ओवर कर्नल एफ है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी डैश के। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो कोशेंट ग्रुप है जी ओवर कर्नल एफ दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, और यही हमने यहां पे प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड।